यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था आईएसआई के एजेंट हैं, जो समाजवादी कट्टर समाजवादी है। अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस संदर्भ में यशवंत सिन्हा ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे इंदिरा गांधी की याद ताजा हो गई। इंदिरा गांधी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थी। वह कांग्रेस के सिंडिकेट से टक्कर ले रही थी और कांग्रेस के सिंडिकेट से टक्कर लेते हुए वह कांग्रेस के सिंडिकेट को बताना चाहती थी कि उनका व्यक्तित्व और उनकी हैसियत भारत की राजनीति में पुराने नेताओं से ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ उन्होंने वीवी गिरी को निर्दलीय खड़ा कर दिया था और सांसदों और विधायकों से अपील की थी कि वे आत्मा की आवाज पर वोट दें। और उस आत्मा की आवाज पर वोट देने की अपील का असर यह हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी हार गए और निर्दलीय वीवी गिरी जीत गए। लेकिन यशवंत सिन्हा ने वोटिंग से ठीक पहले आत्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए वह सांसदों और विधायकों से आत्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने आत्मा की आवाज सुनकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। उड़ीसा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। मोहम्मद मुकीम ने कहा कि वह कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है क्योंकि उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी है, जिसने उन्हें मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए निर्देशित किया और इसलिए उन्हें वोट दिया है। आत्मा की आवाज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुनी गई, जहां समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने शिवपाल यादव की रहनुमाई में द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया। शिवपाल यादव ने कहा कि जब मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री थे, तब यशवंत सिन्हा ने उन्हें आईएसआई का एजेंट कहा था। शिवपाल यादव ने कहा कि सच्चा समाजवादी कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी भी उस व्यक्ति को वोट नहीं देगा जो सच्चे देशभक्त मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहेगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वह नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में एनडीए प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओपी राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है और उनके बाकी विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया है। वोट डालने के बाद राजभर ने कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। असम की एआईयूडीएफ पार्टी के विधायक कुरिमुद्दीन बार भुइया ने दावा किया है कि असम में कांग्रेस के विधायकों ने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने कांग्रेस के इन विधायकों की संख्या 20 से ज्यादा बताई है। हां, पंजाब जरूर एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से यशवंत सिन्हा को सर्वाधिक वोट मिले। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको अच्छे खासे विधायक हैं, उनके अभी 10 सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। इसके अलावा प्रमुख विपक्षी दल वहां कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी यशवंत सिन्हा को वोट दिया है, इसलिए पंजाब में अच्छे खासे वोट जरूर यशवंत सिन्हा को मिले। पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि पंजाब का 99% वोट यशवंत सिन्हा को गया है। अब आखिर में आपको बता दूं कि 10,86,431 वोटों में से
द्रौपदी मुर्मू को कम से कम 6.25 लाख वोट मिलने की संभावना है। उन्हें सत्ताधारी गठबंधन के अलावा बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, जेडीएस जो विपक्ष में है, कर्नाटक की जेडीएस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना और टीडीपी का भी समर्थन हासिल है। जाने से पहले मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा ने क्या कहा, जरा वह भी सुनते जाइए। नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था, आपको पता ही है, आरोप लगाया था आईएसआई के एजेंट हैं। और नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे और नेताजी के बारे में सबको पता है कि जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, तो नेताजी ने जवाब दिया था कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर होगा। और फिर जब नेताजी लोकसभा में रहे हों, विपक्ष में भी रहे हों, तब भी नेताजी ने आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से कहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, का आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। हम पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ हैं और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अब ऐसे लोग अगर नेताजी पर अगर इस तरीके से, तो देखिए जो समाजवादी, कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप ही की तरह कई ऐसे तो फिर तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो फिर संख्या बता दीजिए। कई विधायक जो है इसी बात को लेकर नाराज भी हैं कि कितने विधायक नाराज चल रहे हैं। तो देखिए जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा।